इसका बोध कराने वाली वह प्रयोग प्रक्रिया है जो आदि नारायण द्वारा आविष्कृत होकर के सभी अवतारी महापुरुषों के माध्यम से मानव जगत में पुनः पुनः आविष्कृत होती रहती है। अष्टम अवतार भगवान श्री कृष्ण का काल आज से 5000 साल से कुछ अधिक पहले का इस धराधाम पर था। उनके बाद धीरे धीरे धर्मीश्वर नाम पर भर्रासाहिसी हो गए। धर्मीश्वर नाम पर हम सब लड़ने लगे। सागर निर्गुण साकार निराकार के नाम पर मानव मात्र में जड़ता आ गई, जड़ चैतन्यवाद फैल गया। इसलिए पुनः वही स्फुरण 10वें 9वें अवतार के रूप में मानव जगत में आए और वही परंपरा प्राप्त सनातन विद्या जिसका प्रयोग अभी हम आप सभी आदरणीय छत्री जी के माध्यम से सुन समझ रहे थे। काफ़ी समय से लगभग 2 बजे नहीं तो 2:30 बजे से और लगभग 4 बज रहे होंगे। कम से कम 1.5 घंटा उन्होंने प्रबोधन किया होगा। उसके पूर्व में भूमिका स्वरूप वेद गीता रामायण सनातन धर्म का जो भी वैदिक साहित्य है उसमें धर्मीश्वर के बारे में हम सब मानवों के लिए क्या हमारे महापुरुषों ने लिख रखा है वो भी समझा होगा। साथ में वो प्रयोग प्रक्रिया क्या है वो भी हम आपके सामने समझाई गई, किंतु लंबे समय की भूल होने के कारण एकदम हमको भरोसा नहीं होता है, एकदम हमको ग्राह्य भी नहीं होता। हमारा अंतःकरण भी उतना अनुकूल नहीं है, अभी उस बात को ग्रहण करने के लायक नहीं है। फिर भी जिनमें सत्वों की श्रद्धा रहती है, सात्विक की श्रद्धा रहती है, ऐसे सात्विक श्रद्धावान सज्जनों को विषय वस्तु पकड़ में आने लगती है, धीरे धीरे रुचि बनने लगती है और धीरे धीरे हमारा सर्वमार्ग की ओर प्रयास जारी हो जाता है। किसी कोई भी विषय हो उसकी अंतिम सत्यता की प्रतीति जब तक खुद को नहीं हो जाती। कल ही ये विषय हमने रखा था, मानस का था। एक ही चौपाई पर्याप्त है कि जाने में न हो प्रतीति, जाने में न हो प्रतीति, बिन प्रतीत हो नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति चढ़ाई, जिम खलेश जल की चिति। ले जानना आवश्यक है, जानने का महत्व है। पढ़कर सुनकर जानना नहीं होता है, पढ़कर सुनकर जानने की इच्छा होती है। पढ़ना सुनना व्यर्थ नहीं जाता है, सार्थक है, पर पढ़कर सुनकर केवल और केवल जानने की इच्छा हो सकती है, जानना नहीं हो सकता। जानना तो तत्वदर्शी सद्गुरु के सानिध्य में ही होगा। जैसे हमारे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने से डरते हैं, छड़कते हैं, रोते हैं, कुछ भी बहाना बनाते हैं, पर हम उन्हें प्रेरित करके केवल प्रेरित कर सकते हैं तो साला जाने लगे। अगर वो जाने लगेगा तो एक दिन वो डॉक्टर, मास्टर, वकील, इंजीनियर, वैज्ञानिक सब बन जाएगा, और जाएगा ही नहीं तो कैसे बन जाएगा। इसी प्रकार से हम मानव जीवन में आया हुआ जो जीव है वो जानने से कतराता है, डरता है, भागता है। वो शॉर्टकट रास्ता निकालता है, मानने वाला, और मानते मानते वो फिर मनमानी में भी उतर आता है, और मनमाने व्यवहार से मनमाना भोग भी भोगना मजबूरी बाध्यता हो जाती है। इसलिए जैसे अपन छोटे बच्चों को डांट के, प्रेम से समझा के